बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा, मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे। हुकूमत इदारों के साथ खड़ी है। अवाम को बताया जाए कि शरीफ फैमिली कैसे जजेस पर हमले करती रही है। वजीर आजम इमरान खान ने तर्जुमानों को नून लीग की तारीख उजागर करने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम ने कहा यह माफिया है जो अपने मर्जी के फैसले लेने के लिए जजेस पर दबाव डालता है। इमरान खान के इजलास की अंदरूनी कहानी जानिए बोल की जबानी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, महंगाई और ऑडियो लीक पर हुई खास बात। तर्जुमानों से गुफ्तगू में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि आप सिर्फ नून लीग की तारीख को याद रखें। ये वही हैं जिन्होंने जस्टिस क़य्यूम से माजी के फैसले करवाए। ये एक माफिया है जो जाती मफादात में इदारों और शख्सियात को मुतनाज़ बनाता है। इनके ऐसे हथकंडे अब मुल्क पर नहीं चलेंगे। हुकूमत इदारों का एहतराम करती और उनके साथ खड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक वजीर आजम ने अज़्म जाहिर किया कि आइंदा इंतखाबात हर सूरत EVM पर ही करवाए जाएंगे। पार्टी रहनुमा टेक्नोलॉजी पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। ओवरसीज के वोट में जो रुकावटें हैं वो भी दूर की जाएं। वजीर आजम ने तर्जुमानों को ये भी हिदायत की कि आवाम को दुनिया भर में महंगाई से मुतालिक आदाद शुमार पर एतमाद मिले। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर करने के लिए निशाना बनाया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुबैना ऑडियो क्लिप पर ट्वीट, कहा वक्त आ गया है कि गलत इकदाम को दुरुस्त किया जाए। शहबाज गिल बोले कि अगर ऑडियो वीडियो की बात करनी है तो पहले क़य्यूम मलिक की बात की जाए। लगता है फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि लगता है कि जजेस के खिलाफ मुहिम की तैयारी वुज़रा जल्दी में कर गए। साकिब निसार की ऑडियो क्लिप पर सियासी रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ बोले नवाज शरीफ और मरियम को सियासी अमल से बाहर करने के लिए निशाना बनाया गया। वक्त आ गया है कि गलत इक़दामात को दुरुस्त किया जाए। मरियम नवाज ने साकिब निसार की तरदीद के रद्द-ए-अमल में ट्विटर पर अल्लाहु अकबर तहरीर किया। अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन ने मामले को चीफ जस्टिस की शोहरत में इजाफा कहा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग की फ्रांस अमरी की कंपनी कर चुकी है। मरियम औरंगजेब ने रद्द-ए-अमल में शुक्राने के अल्फाज इस्तेमाल किए। लिखा, जिसे तू चाहता है इज्जत देता है और जिसे तू चाहे जलील करता है। सब खूबी तेरे हाथ में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुबैना ऑडियो को मशकूक करार दे दिया। कहते हैं कि अदलिया और अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। अपोजिशन फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने से बाज आ जाए। जब भी मरियम और नवाज शरीफ के मुकदमा चलते हैं तो कोई लीक आ जाती है। सब कुछ आ जाता है लेकिन रसीदें नहीं आती। नून लीग की क़यादत पार्लियामान में कोई सबूत दे सकी, ना सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकी। कैलेबरी फंड वाली दस्तावेजात जाली साबित हुई। फवाद चौधरी ने कहा कि शरीफ खानदान के बरतानिया में ऐसी जगह फ्लैट हैं जहां शायद बरतानवी वजीर आजम भी खरीद नहीं सकता। जब भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात चलना शुरू होते हैं अदालतों में तो कभी कोई लीक आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। नहीं आती तो वो रसीदें नहीं आती जिसका पूरी कौम को इंतजार है। देखिए, ये मामला किसी एक जज का तो नहीं था। ये तो शुरू हुआ था वहाँ से कि जनाब ये हैं वो ज़राए। पहली बात तो ये जहन में रखिए कि ये स्कैंडल जो आया था ये पाकिस्तान के किसी अखबार ने या पाकिस्तान के किसी इस्टेब्लिशमेंट ने या वो तो नहीं दिया था। ये तो एक इंटरनेशनल तहकीक थी जिसमें दुनिया के जो बदनाम तरीन आप समझिए कि करप्ट हुक्मरान थे उनमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम आया और कहा गया कि उनके 4 अपार्टमेंट्स जो लंदन में मेफेयर में हैं, जहाँ पे बाय द वे शायद बरतानिया का भी कोई वज़ीर आज़म वो अपार्टमेंट्स अफोर्ड ना कर सके, वहाँ पे उनके अपार्टमेंट्स कैलिबरी फॉन्ट का जो जाली एक वहाँ पे डॉक्यूमेंट पेश की गई वो भी जाली साबित हुई। सो ना ये पार्लियामान के सामने कोई अपना सबूत दे सके, ना ये सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई सबूत दे सके। स्टीयरिंग कमेटी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने पर इत्तेफाक कर लिया। लॉन्ग मार्च से पहले शटर डाउन, पहिया जाम हड़तालें की जाएंगी। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं राना शमीम का बयान हल्फी और साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो सवालात उठा रहे हैं, इनकी वजाहत आना लाजमी है।
लॉन्ग मार्च का लाहे अमल क्या होना चाहिए? पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी ने अपनी तजावीज तैयार कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। चारों सूबों में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और गवादर में जलसे की सिफारिशात सामने आई, जिसमें मार्च से पहले धरनों, जलसों, हड़तालों और पहिया जाम की तजावीज पर गौर किया गया। 4 घंटे जारी रहने वाले इजलास में तैयार की गई तजावीज पीडीएम सरबराही इजलास में पेश की जाएंगी। मीडिया से बात करते हुए पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि राना शमीम का बयान हलफी और साकिब निसार की ऑडियो सवालात उठा रहे हैं, जिन पर वजाहत होनी चाहिए। अदलिया पर बहुत बड़ा सवाल है। राना शमीम का स्टेटमेंट आपके सामने, हल्फिया बयान, आज साकिब निसार की कल से वो ऑडियो चल रहा है उनका। अदलिया पर सवालात उठ रहे हैं, जो हमारे खदशात, कौम के खदशात है, उनके बारे में हम पहले से ही कह चुके थे कि इंसाफ नहीं है, बेइंसाफी हो रही है। ये तो वजाहत अदलिया ने खुद करनी है और जजों ने खुद करनी है। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ दोनों पिचेस पर खेलेंगे। पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास में होने वाले कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मुशीर खजाना ने महंगाई के नए तूफान का ऐलान कर दिया। IMF के मुतालबात भी बता दिए। शौकत तरीन ने कहा बिजली मजीद महंगी हो सकती है, हमें 4 रुपए टैरिफ बढ़ाने का कहा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी होने का इंदिया दे दिया। कहा पेट्रोलियम लेवी हर माह 4 रुपए फी लीटर बढ़ानी है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को 30 रुपए तक लेकर जाना है। टैक्स रिफॉर्म्स जो हम कर रहे हैं उसके बारे में भी कहा है और उसको कहा है कि इस्लाहात को आप जारी रखें। पावर सेक्टर के बारे में भी उन्होंने कहा इसमें मजीद जो है वो बेहतरी की ज़रूरत है और अमल जारी रहना चाहिए। रिएक्शन के बीच में ये जो आपका जो GST रिफॉर्म्स हैं वो होगा, जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में PDL का होगा, जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा और वो तकरीबन $3 बिलियन उनके हो जाएंगे जो उन्होंने हमें दिए। IMF से $1 अरब का मुआहदा काम कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता हो गया, जबकि सोने की कीमत में 400 रुपए फी तोला कमी हुई है। IMF से मुआहदा तय पाते ही डॉलर सस्ता होना शुरू हो गया। इंटरबैंक में डॉलर रुपए के मुकाबले में 57 रुपए सस्ता हो गया। इंटरबैंक में मुल्की डॉलर 1सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।